अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह के फजल करम से हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज है 22 मार्च यानी कि ईद का दूसरा दिन और इस वक्त टाइम हुआ है 1:55 दोपहर के। एक बड़ा ज़बरदस्त सा प्लान बन गया हमारा अभी, क्योंकि सब लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। लिहाजा बाकी शाजिया और बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मैं भी बस उठ के सिर्फ चेंज करूँगा, थोड़ा सा अपना हुलिया ठीक करूँगा। असल में हुआ ये है कि शाजिया की जो सबसे छोटी बहन है जीनत और उनकी फैमिली, यानी कि जाकिर भाई, जीनत और उनके बच्चे, ये लोग जा रहे हैं पंजाब। आज ईद के सेकंड डे। इनकी बहुत पहले से प्लानिंग थी। इनकी फैमिली में कोई शादी है, जाकिर की फैमिली में, और उस शादी को इन्होंने अटेंड करने के लिए जाना था और ये जा रहे हैं पाक बिजनेस एक्सप्रेस से। आज 4 बजे की इनकी फ्लाइट ट्रेन है। तो ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बैठे बैठे अचानक सुबह हमारा प्लान बन रहा था। मोहम्मद ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मम्मी आज ईद का सेकंड डे है, कहीं चलते हैं, बाहर चलते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस जो थे वो डिस्कस होते रहे और शॉर्ट में ये है कि फाइनली जो डिसाइड हुआ है वो बड़ा एक्साइटिंग सा एक प्लान बना है और बिल्कुल एकदम से यूँ 2 मिनट के अंदर ये प्लान हमारे दिमागों में आया है। और वो ये है कि अभी शाजिया और शाजिया की जो शाजिया से छोटी बहन है इरम और उनके बच्चे और हमारे बच्चे और मैं, हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद। हैदराबाद कैसे जा रहे हैं कि उनकी ट्रेन चलेगी पाक बिजनेस एक्सप्रेस कैंट स्टेशन से। हम लोग 3 बजे वहाँ पे कैंट स्टेशन पे छापा मारेंगे। जीनत को और उनकी फैमिली को बिल्कुल पता नहीं है इस बारे में, ये बिल्कुल सरप्राइज़ होगा उनके लिए। हम लोग वहाँ पहुँचेंगे उनकी ट्रेन पे, वो लोग समझेंगे कि शायद हम उनको सी ऑफ करने के लिए आए हैं, लेकिन फिर हम उनको बता देंगे। ऑफ कोर्स हम लोग अपने टिकट सारे लोग खरीदेंगे, यानी कि शाजिया, मोहम्मद और इरम की फैमिली, ये लोग अपनी टिकट्स वहाँ से ख़रीद लेंगे। सीट्स क्योंकि जाकिर लोगों की होंगी और हैदराबाद तक हमने जाना है सिर्फ उनके साथ, तो ये लोग जो हैं वो वहाँ पे उन्हीं की सीटों में एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त सीट तो मिलेगी नहीं। टिकट हम ख़रीद लेंगे सबके। और उसके बाद क्या होगा कि ये लोग निकलेंगे यहाँ से। ट्रेन जैसे ही चलेगी हम इनको सी ऑफ करेंगे। मैं और अब्दुल्ला इनके साथ ट्रेन में नहीं जा रहे, हम लोग अपनी गाड़ी में जाएंगे यहाँ से। तो जैसे इनकी ट्रेन निकलेगी वैसे ही हम लोग कैंट स्टेशन से हम लोग निकलेंगे, मैं और अब्दुल्ला, और हम लोग बाय रोड हैदराबाद जाएंगे। हम लोग अपनी लाइव लोकेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे ताकि ये हमें देख सके, हम इनको देख सके। रास्ते में कहीं पे इंटरनेट आता है, कहीं पे नहीं आता, जहाँ आ रहा होगा, जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ पे हम देख लिया करेंगे। तो हम लोग पहुंचेंगे हैदराबाद। सबसे पहली तो एक्साइटमेंट ये होगी और एक हमारा गोल ये होगा कि हमने देखते हैं कि कौन पहले पहुंचता है। मेरा ख्याल है वैसे तो ऑफ कोर्स बाय रोड हम शायद जल्दी पहुंचेंगे और ये लोग ट्रेन जो होती है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, तो ट्रेन बाद में पहुंचेगी, बट देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। और हमने पहुंचना है हैदराबाद। हैदराबाद से ये लोग उतर जाएंगे, हम इनको पिक करेंगे सबको अपनी गाड़ी में और फिर हम वापस आएंगे अपने अपने घरों की तरफ। और बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा ज़बरदस्त एक वो रहेगा। शाजिया अपने तौर पे अपना व्लॉग बना रही होगी, हम बना रहे होंगे। हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा बनाने के लिए, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी अपडेट जो है वो साथ साथ दे रहे होंगे, उसी हिसाब से आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे होंगे। तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक्साइटिंग सा प्लान बन गया है। और इस वक्त फौरी तौर पे सारे उठ के वॉशरूमों में घुस गए। वजू करके पहले, सबसे पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। अच्छा जी, मैं आ चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं बाद में आऊंगी कैमरे के सामने, क्योंकि इस वक्त मैं वजू करके आई हूँ और नमाज के हुलिये में हूँ, तो आप लोगों के सामने नहीं आ सकती। और तैयार होकर देखिएगा जब मैं तैयार होकर कैसी लगूंगी। कल वाले व्लॉग में भी आपने देखा कैसे लग रहे थे हम लोग। तो सबको फिर एक दफ़ा ईद की दूसरे दिन की मुबारकबाद। और जुल्फ़िकार साहब ने आपको सारा प्रोग्राम और प्लान तो बता ही दिया है, आप बस एक्साइटेड होकर देखिए हम क्या करते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जीनत को हमने स्टेशन पर भी यही समझाना है कि हम उसको खुदाफिज करने आए, उसको ये नहीं बताना कि हम उनके साथ ट्रेन में जा रहे हैं। ठीक है, जब ट्रेन चलने वाली होगी, जुल्फ़िकार साहब और अब्दुल्ला उतरेंगे तो वो परेशान होंगे कि आप लोग क्यों नहीं उतरे, उतरे जल्दी करे हैं। होता है ना, बंदा कहता है ट्रेन चलने वाली है, तो वो सारा कुछ आपके सामने उनके साथ शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे जितनी मैक्सिमम हो सके वीडियो बनाए। मेरी फैमिली ना शोर बहुत करती है, तो मतलब ची पाँ शाँ, ठीक है ना, तो मेरी कोशिश होगी मैं सारे एक्सप्रेशन, सारी चीजें आपके सामने रखूं। आपको पता होगा, हमें पता होगा कि हम हैदराबाद जा रहे हैं उनके साथ, लेकिन जिनके साथ जा रहे हैं उनको एंड तक नहीं पता होगा, गाड़ी चलने तक नहीं पता होगा। जुल्फ़िकार साहब और सिर्फ अब्दुल्ला उतरेंगे, उसके बाद उनके रिएक्शन वो भी देखेंगे, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये एक प्रोग्राम बनाया है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप इंजॉय करेंगे, ठीक है ना, और आखिर तक मज़ा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लेट्स सी। और मैं एक बात बताऊं कि हमारी वीडियोस के अंदर जो बोला जाता है कि सरप्राइज़, तो वो वाकई सरप्राइज़ होता है, जो नहीं सरप्राइज़ होता वो पहले बता देते हैं। लिहाजा जिनके लिए ये सरप्राइज़ है उनके लिए ये वाकई सरप्राइज़ रहेगा। और जो भी इसके अंदर आपको किसी की क्या कहना चाहिए, उसको रिएक्शंस नज़र आएंगे, वो बिल्कुल नेचुरल होंगे, बिल्कुल कुदरती होंगे, बिल्कुल जेन्युइन होंगे। हाँ, इरम को ज़ाहिर है बता दिया, उसको बच्चों को तैयार करवाना है, वो अपने बच्चों को फ़ौरन, वो अभी 1 घंटा हमने सिर्फ टाइम दिया है, 2 बज चुके हैं
और उनको बोला पूरे 3 बजे हमने निकल जाना है क्योंकि 4 बजे ट्रेन चल रही है। वो सो रहे थे तो वो सो रहे थे उसके बच्चे इस वक्त, और उसने फटाफट बच्चों को वो करवाया है, उठाया है, तैयार कराया। तो रास्ते में इरम के भी ख्यालात आपके साथ शेयर करते हैं कि उसको कैसा लगा जब उसको अचानक पता चला। वो हमेशा बोलती है कि आपकी तुम हमेशा सर पे आखिरी टाइम में बम फोड़ती हो। तो अभी भी हंस रही थी फ़ोन के ऊपर जब शाजिया उसको बता रही थी। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं उनके हमारे साथ जाने के लिए हमेशा। वापसी हम गाड़ी में एक साथ आएंगे सारे, थोड़ा सा ओवरलोड हो जाएगी गाड़ी, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम बड़ी एहतियात के साथ और बड़े तरीके के साथ चला के इंशाल्लाह वापस आएंगे, कोई जल्दी नहीं है। और जाते हुए भी हमने कोई रेस नहीं एज सच लगानी है, एक नेचुरल और नॉर्मल स्पीड में हम लोग जा रहे हैं। ये जाएंगे मैं और अब्दुल्ला यहाँ से, और उसके बाद जो है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही वापस भी आएंगे। बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो नमाज़ें भी पढ़नी है और रास्ते में कहीं रुकेंगे, चाय शाय भी पियेंगे, और जो भी कुछ ज़रूरत होगी वो सब करेंगे और सब आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी, बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ज़बरदस्त। मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है, शाजिया और सब लोग बड़े एक्साइटेड हो गए इस प्लान को सुन के। और अचानक बना है तो यकीनन इसमें ज़्यादा, जो चीज़ें अचानक होती है ना, अनप्लैंड, वो ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करती है। तो लेट्स सी जी, चले अब हम आपको मिलेंगे कहाँ पे, गाड़ी में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, जैसा कि जुल्फ़िकार साहब ने आपको सारी डिटेल बता दी है, तो हम लोग निकल चुके हैं घर से और वेदर बहुत ही सुहाना हो गया। अभी धूप थी ना जुल्फ़िकार साहब, बहुत ही हसीन, बिल्कुल बहुत ही हसीन वेदर था। और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा मौसम हो रहा है। ये देखिए जी, मौसम बहुत हसीन है। और ये न्यू टाउन चुरंगी हुआ करती थी, जो अब आजकल इस तरह की चुरंगी हुई हुई है। जब से ये बीच में मेट्रो बस का बन रहा है, हालात ही खराब हुए हैं इस रोड के। तो बस अब हम यहाँ से जाएंगे PIB, और PIB से इरम खाला को उठाएंगे और हम सीधा पहुंचेंगे स्टेशन। इरम खाला से बात हो गई है, वो तैयार है। नाश्ता नहीं किया तो उन्होंने सैंडविच बना लिया बच्चों के लिए। तो मैंने कहा नहीं, जब तक हम आते नहीं है तुमने बच्चों को कुछ ना कुछ खिला लेना है और बाकी बच्चा तो रख लेना। ये जुल्फ़िकार साहब जिनको आपने देखा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग जी। जबरदस्त किस्म का सफर शुरू होने लगा है। ठीक है, साथ बने रहिएगा एंड तक बिल्कुल, और बड़ा मजा आ रहा है। और ये है मोहम्मद अब्दुल्ला। कैसा बेटा आज का प्लान? अच्छा, मजा आएगा। अब्दुल्ला विद डैडी, मोहम्मद विद मम्मी। ओके, वो एक्साइटेड है? लगता नहीं है चेहरों से। एक्साइटेड है? जी है। अब्दुल्ला आप है जी? तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। जुल्फ़िकार साहब आप? मैं तो हूँ। हाँ, चले बस जी, इंशाल्लाह ताला आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है। ये हमारा था, लेकिन हमने सोचा इसमें आपको भी शामिल करते हैं, ठीक है ना। अभी तक जो फैमिली जा रही है जीनत की, जैसे कि जुल्फ़िकार साहब ने बताया होगा कि देवर की शादी है लाहौर में, वो वहाँ जा रहे हैं। तो उनको आज जाना है और कल ही मेहंदी है, कल पहुंचेंगे, कल ही मेहंदी है। तो ये प्रोग्राम उनको नहीं पता, तो जैसा भी होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगी ट्रेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके साथ बनाने की, क्योंकि जुल्फ़िकार साहब तो होंगे नहीं। तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो शेयर की जाए। लेकिन शोर बहुत होता है जब हमारी फैमिली इकट्ठी होती है, बहुत शोर होता है। मौसम देखिए, मौसम बहुत हसीन हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चले ज्यादा वीडियो इधर जाया नहीं करते, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। होगी ये लेंथी वीडियो, आपको मजा आएगा, देखना जरूर आपने एंड तक और इंजॉय करेंगे। क्योंकि जब ये व्लॉग आएगा तो ईद गुजर चुकी होगी, तो आप आराम से फोन से बैठ के देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखिए जी, फातिमा मेरे साथ बैठ गई माशाल्लाह से, पानी डाल लिया। और ये दोनों फिलहाल पीछे बैठे। चले। वालेकुम अस्सलाम। आप खुदा का खौफ कर लो। क्या खौफ करो? अल्लाह से आराम सुकून नाल लेटे रहे नींदा दे विच। ऐसी नींद उड़ा दी अल्लाह दी। वो भी डंडा 1 घंटे दे विच बंदा कपड़े प्रेस करे, नहाए धोए, की करे, मुंह धोए। हमने अपने व्यूअर्स को यही बताया था कि एरो कहते हैं आपने हमेशा डंडा मारा करो। अकरम ने तो हुने हुने जगा के दसे। अच्छा, सुते ही 10 बजे सन। आपका क्या तासुर है अब्दुर्रहमान? जब मम्मा ने बताया, मैं सोया हुआ था, फिर उठा हूँ, फोन देखने लगा, तो अचानक से आपका पिछली बार की तरह आ गया वापस। अब मैं तो मम्मा मुझे इतनी जोर से बोल रही है कि भाई जल्दी जल्दी करो। मैंने दिमाग आउट हो गया जगह में। सोया में थे ना इसीलिए। और आयशा, आपको कैसा लगा जब आप सोते में आपको ये खबर दी गई कि उठो जल्दी, खाला अम्मी आ रही है? उनको ये यकीन नहीं आ रहा था कि हम जा कर रहे हैं। हमें वहाँ से आगे जाना है कि हम लोगों को वापस आना है। बाकी मैंने कहा था ना कि हमेशा यही कहते हैं कि आप भी डंडा मारती है सर के ऊपर। मैंने कहा 1 घंटा 2 बजे मैंने फोन किया है। डंडा नहीं, डंडे। 2 बजे फोन किया था, 2:05 हो रहे थे, 2:17 हुए और 5 मिनट हम इसके घर के बाहर खड़े हुए। तो मैंने कहा तैयार हो जाओ जैसे तैसा। कुछ खिलाया बच्चों को? हाँ, मैंने
क्या नाम है, चिकन सैंडविच। अच्छा चलो, बाकी वहाँ जाके मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। पता नहीं कुछ तो हुआ है, ये यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, ये देखिए कुछ हुआ है यहाँ पर। तो ऐसा है कि ऑफ द कैमरा हमने बच्चों को पट्टी पढ़ाई है कि आप लोगों ने बिल्कुल जिक्र नहीं करना, क्योंकि बच्चे होते हैं ना जरा भांडा फोड़ देते, दोस्ती यारी भी है जीनत के बच्चों के साथ, तो लिहाजा हमने इनको पट्टी पढ़ाई है कि अगर आपने बताया तो हम लोग आगे नहीं जाएंगे, हम वहीं से उतर जाएंगे। अगर वो पूछे कि हमें आप खुदाफिज करने आए थे, सी ऑफ करने आए थे, तो हम उनको बोले कि जी हाँ, हम लोग सी ऑफ करके आपको हमने सी व्यू जाना है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो खाला अम्मी ने अचानक प्रोग्राम बनाया, तो जीनत को पता ही है कि आप भी इस तरह के प्रोग्राम बनाती रहती है, तो लिहाजा ये हमें सी ऑफ करके जो है ये जाएंगे सी व्यू जाएंगे। तो आगे का सीन जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। बच्चों को पट्टी पढ़ाना पड़ रही है कि ये कोई भांडा ना फोड़ दे। नाम भी नहीं लेना है, हैदराबाद का नाम भी नहीं लेना, ठीक है बच्चों, ठीक है आप बच्चों ठीक है। ठीक है। और मैं अब्दुल रहमान का है, अब्दुल रहमान आप बताओ ठीक है ना, कहा है चेहरा इधम करो, अब्दुल रहमान ठीक है। अगर भांडा फूटा तो हमने वीडियो में आपको उस बच्चे का नाम बताना और हमने वहां से वापस आ जाना, हमने आगे नहीं जाना, ठीक है। गुड, बच्चों को प्लान में शामिल करना पड़ रहा भाई। अच्छा ये ऊपर वाली साफ नहीं हो रही, मैंने बहुत कोशिश की है। दांत वाली साफ हो गई, फिर लग गई, फिर दांत वाली लग गई है। क्या कह रही हो? मैं कही मैंने इनके कपड़े प्रेस करा, जल्दी किए, इनको बाथरूम भेजा, फिर इनको वुज़ू करवाए, ब्रश, नमाज़े, जल्दी करो जो भी करना हम भी तो जब हमने फोन किया है तो बस जैसे प्रोग्राम बना तुम्हें सबसे पहले फोन किया है, उसके बाद हम लोग तैयार हुए, उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ी और हम लोग निकले हैं। क्योंकि मैंने इन्हों से कह दिया था, मैंने कहा तुम ना बस जल्दी उठ जाओ जैसे भी हो। तो अब बच्चों ने कुछ खा लिया ना, मुझे ज्यादा फिक्र ये थी कि हम तो नाश्ता हम कर बैठे, तो बच्चे ना फिक्र। आयशत की जो ये है जो मेरा बचपन है, बाय फेस नहीं लेकिन हरकतों से, है ना। और ये देखिए माशाल्लाह। मोहम्मद आपको कैसा लग रहा है, आप मेरे साथ जाएंगे? ये अच्छा लग रहा है। हाँ गुड। कैमरा बंद कर दिया था, एक चीज तो याद ही नहीं रही, अकरम भाई के तासुरात पूछने याद ही नहीं, वीडियो बंद कर दी थी, पूछते ही रहो से कि अकरम भाई के क्या तासुरात थे। हमने तो उनको बताया ही नहीं था, हम लोग तैयारी में लग गए फौरन, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं दिया आप ही ने। तो बस मैंने कहा बस तैयार होके फिर मैं उनको जगा के बता दूंगी, क्योंकि वो सोए सुबह 10-10 बजे तक। और जब हम लोग निकलने लगे आप ही की कॉल आई है कि हम पहुंच गए, तो फिर मैंने उनको जो है ना उठाया, तो वो उठे थे लेकिन उल्टे होके लेटे हुए थे। तो उन्होंने मुंह नीचे करते करते ही उसी में बात सुनी, ही कह रहे अच्छा कहाँ जाना है? मैंने कहा बस आप ही का, आपको पता डंडा पड़ता है। कह रहे अच्छा तो जाना कहाँ है ये तो बता दो। मैंने कहा हैदराबाद तक जाएंगे। कह रहे हैं आगे खुल गई। मैंने कहा कह रहे तो कैसे जाओगे? ट्रेन में है, तो ट्रेन में टिकट कब ली? मैंने कहा जाके लेंगे, वो अचानक हुआ है, सरप्राइज है। कह रहे तो वापस कैसे आओगे फिर अगली ट्रेन लेके? मैं कहा नहीं, और भी भाई हैं और वो भाई उठाएंगे, तो उनके साथ ही फिर हम वापस आ जाएंगे ट्रेन में, गाड़ी में। अब ये गाड़ी बड़ी नहीं है ना, क्योंकि वापसी में हमने इसी गाड़ी में समाना है और बच्चे भी हम माशाल्लाह बड़े हो गए, वरना तो इस प्लान में हम अकरम भाई को भी जबरदस्ती शामिल कर देते, लेकिन अब चूंकि गाड़ी इतनी बड़ी नहीं है तो इस वजह से वो नहीं आ सकती। ठीक 3:39 पे 39 के अंदर है, 39 हाँ 39 पे हम लोग एंटर हो रहे हैं। और पता नहीं कहाँ बैठे होंगे, और हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये इस वाले प्लेटफॉर्म नंबर आई थिंक 8 से जाएंगे। 7 और 8 होती है ना, इस साइड पे 7 और 8 है। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे 8 नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी, और ये लोग वहाँ जा रहे हैं और मैं और अब्दुल्ला जा रहे हैं। हमें वहाँ से टिकट्स लेने हैं सामने से, तो हम टिकट्स लेकर आते हैं। अब्दुल्ला की और मेरी प्लेटफॉर्म टिकट आएगी, जबकि उन लोगों के लिए ट्रेन के टिकट्स होंगे। ये है जी मेन बिल्डिंग हमारी कैंट रेलवे स्टेशन की, और कई बार आप लोग देख चुके होंगे मुख्तलिफ व्लॉग्स में और हमारे व्लॉग्स के अंदर भी। वो लोग जो गए वो पीछे की तरफ था, वो जहाँ से प्लेटफॉर्म जहाँ से ट्रेन चलनी है, और टिकट काउंटर यहाँ पर है। अंदर चलते हैं और टिकट लेते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 पर हम एंटर हो चुके हैं। जुल्फ़िकार साहब लोग गए टिकट्स लेने के लिए और प्लेटफॉर्म टिकट अपने लिए। अभी हम जाके उनको मिलते हैं। मोबाइल में आप मोहम्मद को पकड़ाती हूँ। मोहम्मद आपने वीडियो बनानी है, ठीक है, पूरा दिखाना है उनके तासुरात वगैरह, ठीक है। तो बोलेंगे मोहम्मद कुछ भी नहीं, हो सकता है मैं वॉइस ओवर कर दूं या फिर आपको वीडियो में मेरी आवाज़ सुनने को मिल जाए। कोशिश करना हमारे करीब रहने की ताकि आवाज़ आए, ठीक है। और पूरा सही से वीडियो बनानी है,
जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मैंने मोहम्मद को कहा, आप देखते हैं कि ये कितना प्रोफेशनल बनता है। ठीक है, ओके। मैं तो हुई प्रोफेशनल। और जब तक है क्या, मैं तो हुई प्रोफेशनल। अच्छा, जब तक मैं ना बोलूँ कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। ये आपको मेरा सूट कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, आज इन्होंने ये ड्रेसिंग की हुई है, कल इन्होंने मेरे वाले पहने हुए थे, जो मैंने वो वाला पहना हुआ है। आज जीनत वाले पहने। जीनत ने दिया। अच्छा, जीनत ने दिए, इरम को जीनत ने दिए हुए, और ये मैंने पहना हुआ। मेरे वाले जो जीनत ने मुझे दिए थे, जो मेरे जीनत ने दिए थे वो सिलने गए हुए, वो आए नहीं, तो वो मेरा भी मोहम्मद को पकड़ा रही हूँ। मोहम्मद ये पकड़ लो, ठीक है, ये लो। तो ये जी मैं आ चुकी हूँ। ये मुझे का कुछ ड्रेस है आज की। पीछे थोड़ा सा पीछे, इतना पीछे रहना, ठीक है, ओके। ज्यादा पीछे। ये कस्टमाइजेशन कर रही है। ये पाक बिजनेस ट्रेन लग चुकी है। इरम गाड़ी के अंदर आगे हो जो। यहाँ पे अब हम लोग ढूंढ रहे हैं कि वो लोग किधर होंगे। इरम तो पीछे ही देख दी हो यार, मुझे देखा ही नहीं ना। नंबर 2 नहीं, मैं कह तो पीछे ही देख दिया। अच्छा, हमें बोगी नंबर नहीं पता, हमें ढूंढना है, ठीक है, ओके। तो फिलहाल कैमरा बंद करते हैं, ढूंढते हैं हमको। हमने उनसे पूछा, वो कह रहे हैं कि टिकट यहाँ से मिलेगी, इस वाले प्लेटफॉर्म। पाक बिजनेस की टिकट यहाँ से मिलेगी, पूछा हमने। ये दर्जन टिकट्स ले रहे हैं यहाँ से। भेजने की लड़ाई हो रही है, पता नहीं, देखते हैं जाके, उनको पता नहीं। नहीं मिलना तो कर गए। 16 नंबर डब्बा, 7 नंबर नंबर इसी में मैंने फैमिली को 7 नंबर पे टिकट है। 7 नंबर भी मैंने भी अपनी फैमिली इसी में बिठाई। इशू ये हो रहा है कि इनके जो टिकट के ऊपर लिखा हुआ है 7 नंबर डिब्बा, 7 पूरी गाड़ी में नहीं है। 7 वाले सारे कह रहे कि हम इधर ही सामान रख रहे हैं, आप भी इधर ही रखें। कुली भी यही कह रहे हैं कि इधर सामान रखे, जबकि डिब्बा लिखे टिकट पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ 16 लिखा हुआ है। बहनों ही पूरी गाड़ी देख कर आए तो वो यही सीख रहे हैं कि यार 7 नंबर डिब्बा नहीं है, तुम लोग हमें झूठ बोल रहे हो। तो अब ये है कि यहाँ मैंने कहा आप रखवाएं, देखते बात। हम लोग बोगी में जा रहे हैं। इनको नहीं पता अभी तक। हाँ, पता खाला को फोन करे इधर आ जाए, 16 नंबर डिब्बा। सबको बता दें, डैडी को भी 16 नंबर डिब्बा। भाई रास्ता दीजिएगा। आओ मोहम्मद, बताए 16 नंबर डिब्बा। 7 नंबर है भाजी। माँ आप शापरा का ध्यान रखो। किधर है? अस्सलाम वालेकुम भाभी। कैसा है? मैंने कहा यूजीरा को बताते, मैं सी ऑफ करने के लिए आए। कैसा लगा? कैसा लगा? मैं तो सरप्राइज हो गई। लड़ाई हमारी ट्रेन की जो बोगीज है वो आगे पीछे की हुई वो है, मैंने कब से बता ऑन दिया, हो रहा है। जाकिर भाई की आवाज से जो मोहम्मद ने पहचाना है। हाँ। तो फिर हमने देखा है, अच्छा ये जाकिर भाई के हैं पुप्पा, ये 8 नंबर कह रहे हैं। 8 नंबर कह रहे हैं। 7 भी 8 भी 16 भी सब यही शोर मचा रहे हैं डिब्बे का नंबर। ये इरम आ गई है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। जी जी भाई, एक मिनट भाई रुक तो जाओ, क्या हो गया, टेंशन ले रहे हो? उसको भेजो अंदर। ये तुम्हारा सामान कहाँ है? 2 चाहिए रे, एक माँ इसको हाथ में रख सकती हूँ। सीटा नंबर तो सीटा नहीं पता नंबर। बहुत परेशान है, सीटा पता नहीं लेकिन डब्बा नहीं सही। देखो ना ये हालात हुए पड़े, इनको भी नहीं पता। पीछे पे आओ। कहाँ? 8 है। चलो अब पीछे जाना, पीछे वाले डिब्बे में। ले लिए टिकट हमने। टिकट ले लिया, टाइम कम है, बस फटाफट चलते हैं वहाँ पे। प्लेटफॉर्म टिकट वहीं से मिलेगी। तो टिकट्स हमने ले लिए हैं। बच्चे की 810 रुपये की टिकट है और बड़े की 1610 रुपये की टिकट है। भाई ये प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ से मिलेगी? अंदर से ही? अच्छा, यहाँ से मिलेगी प्लेटफॉर्म टिकट।
अब्दुल्ला की मेरी प्लेटफॉर्म टिकट होगी और हम लोग पहुंच तो गए हैं, गाड़ी भी लगी हुई है, शायद बस टिकट ले लूँ यहाँ से। तो हमने 2 प्लेटफॉर्म टिकट भी ले लिए, ट्रेन वो सामने लगी हुई है, बस 16 नंबर बोगी पता चला, हम पहुँच रहे हैं घर पे। टाइम थोड़ा रह गया गाड़ी चलने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम है हमारे पास, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, टिकट्स हो गई है, बड़ी बात है। तो हम लोग आ गए हैं और 17 नंबर बोगी के सामने से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। और ये पाक बिजनेस एक्सप्रेस 16 नंबर बोगी, और मुझे तो नज़र ही नहीं आ रही कहीं फैमिली। कौन सी 16 नंबर अब्दुल्ला? यहाँ तो नज़र नहीं आ रही है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है ये लोग, 16 में नहीं है भाई, अब्दुल्ला को गलत फहमी हुई है, पूछते हैं। अच्छा जी, वापस जा रहे हैं, इससे आगे वाला डिब्बा कह रहे हैं अब 7 है, ये 8 है। आप देख रहे हैं क्या हालात पड़े हुए हैं, थल्ले उतर जा। ये होता है पाकिस्तानी ट्रेन का हाल, आप देख लीजिए। फिर आप कहते हैं आप यहाँ ट्रेन पर सफर करें, क्या ट्रेन पर सफर करें, इतनी ख्वारी है। ये तो चाहता है बस ट्रेन पर सफर करके सारा कुछ दिखाऊं, लेकिन हमारे बहुत सारे यहाँ पे हुब्बुल वतन ही आ जाएंगे, आप यहाँ बुराई दिखा रही है। देख रहे लोग कितने परेशान हो रहे हैं, किसी को नहीं पता। 8 वाले और 7 वाले सबको 16 नंबर डिब्बे पे चढ़ाया हुआ है। अब पता चल रहा है कि वो 8 वाला और 7 वाला डिब्बा जो है वो कहीं और है, वो पीछे है। कितनी गलत बात है। अब देखिए 16 के बाद फौरन 9 आ गया, 8 भी लिखा हुआ है, 16 भी लिखा हुआ है, तो समझ नहीं आ रहा। हमारा प्लान एक तरफ ही रह गया भाई। भाई ये बताए इंजन के साथ तो आता ही नहीं है 7 नंबर हमारी जो इंजन के साथ 7 नंबर ले आता है या वो आता है। जब सीट के ऊपर आपने सीट के ऊपर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो परेशान क्या हुआ, फिर गाड़ी चला दोगे? ये हालात देख ले, ये हो रहा है, पैसेंजर इस तरह से परेशान हो रहे हैं। ईद की वजह से जो है ना ये मसला कर रहे हैं, इनके पास बुकिंग ज्यादा है, सीटें कम है। ये देखिए ये मिटा रहे, ये देख रहे ये मिटा रहे, ये मिटा रहे, ये देखिए ये आपके सामने इस तरह से ये आवाम को परेशान करते हैं। मेरे बहनों ही आ जाओ, जुल्फी का फोन आया था, मैंने उनको बता दिया कि हम यहाँ पर हैं 9 नंबर डिब्बे के पास, क्योंकि पता नहीं चल रहा ये कौन सा डिब्बा है। अब आपके सामने ये हालात है, हमारा सरप्राइज एक तरफ रह गया, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सरप्राइज हो गई है। अच्छा सामान जी यहाँ से जा रहा है और वो कह रहे हैं यही डिब्बा है। ये हालात हम चढ़े में उतरे हैं दोबारा से, अब वापस चढ़ना पड़ेगा, तो देखते हैं, अल्लाह मालिक है। जो उतर रहे, जो चढ़ गए थे वो भी उतर रहे हैं, ये देखें कुछ लोग उतर गए, अब जिनको पता चला ये 7 नंबर डिब्बा ही उतर रहे हैं सारे। इतनी परेशानी इन्होंने आवाम को किया हुआ है। जी 16 नंबर बताया था पहले, हम उधर गए तो वहाँ पर तो नहीं थे वो लोग। उन्होंने अभी शाजा से बात हुई है तो वो कह रही है यहाँ बहुत मिक्सअप हुआ है, लेकिन आप लोग 9 नंबर बोगी के पास आ जाओ। तो हम 9 के पास ही जा रहे हैं, ये 12 है, आगे नंबर्स कम हो रहे हैं, तो देखते हैं, चलते हैं 9 नंबर बोगी के पास, वहीं मिलेंगे शायद वो लोग। जो भी हालात हैं चल के दिखाते हैं आपको। समझ नहीं आ रही क्या हालात है भाई। वो रही शाजिया, वो खड़ी हुई हाथ हिला रही है वहाँ से, तो कुछ कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे, क्योंकि शायद 8 नंबर बोगी है ही नहीं, और यही 16 को काट के 7 लिखा हुआ है। ये इतनी परेशानी इन्होंने की हुई है, 16 नंबर डिब्बा लिखा हुआ है और 7 नंबर की डिब्बा दिया हुआ है। इनकी बोगी कौन सी है? ये वाली, अब मिटा के सही की है, जीनत आगे चली गई थी, थोड़ा सा बुलवाया वापस। बहुत परेशानी है भाई, व्लॉग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही लंबा ना हो जाए। चलो बच्चों जल्दी करो। सॉरी ये बेटा साहब जनाब, ये फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। रश हो रहा है बहुत ज़्यादा ट्रेन में, लोग बैठने के चक्कर में जो है ना वो काफ़ी हौच-पौच इस वक्त हुआ पड़ा, काफ़ी रश है।
बहुत मुश्किल हुई है। ये देखिए लोगों को, ये है इनकी सीटें, ये सीटें हैं यहाँ पर। ये 30 है, 30 तक है, ये आगे होगी 31 भाई, ये 30 तक है, नीचे वाले ऊपर वाले नहीं, ये 30 है, 31 आगे से। आगे फिर आगे वाला है। ये आगे वाले में होगा। नंबर्स भी गलत लिखे हुए हैं, बहुत परेशान किया हमें लोगों को भाई। लेकिन ये बहरहाल इनकी जगह है, मेरी बहन वालों की। जाकिर भाई, हम लोगों की टिकटों में 7 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे 16 नंबर लिखा हुआ है। अब मिटा के इन्होंने 7 साथ था ही नहीं ट्रेन में, वही ना, अभी 7 मिटा के किया है। स्टार्ट हुए आगे, कह रहे कोई कह रहे आगे जाओ, कोई कह रहे पीछे जाओ, आगे 16 लगा हुआ। अब यहाँ के 7 नंबर था ही नहीं ट्रेन में पूरी। वही ना, किसी से पूछ रहे हैं, टीटी से पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता। ट्रेन के दूसरे लोगों से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मुझे नहीं पता। तो अभी हमने दिखाया है, मिटा के इन्होंने साफ किया है, साफ करके हाँ दिखा के इन्होंने सही किया। लगे नहीं हुए थे पीछे। मैंने व्लॉग में दिखाया है। मैंने कहा हमने सरप्राइज देना था, सिर्फ परेशान हो गए। पहले सरप्राइज हो गई। वो थक गए भाई, एक दफा इंजन के पास गए, वापस आए, फिर गए, फिर आए। मैंने 3 दफा चक्कर लगा के पास हो गई। कैरी आपके सरप्राइज का पता नहीं। सरप्राइज हो गया हमारा। क्या हुआ है? सब आ चुके हैं। बच्चे भी परेशान हो गए। आज क्या होना है? चक्कर से आगे आ जाओ, अंदर आगे जाओ, आगे निकलो, ऑन हो गया है? हो गया, क्या से हो गया? चल यार, चलो फिर निकले हैं। चलो ओके, अब्दुल्ला में निकलना पड़ेगा बेटा, चल पड़ेगी नहीं तो गाड़ी ना। समझ रहा थोड़ा क्या कह रहे हो? समझ रहा हूँ। नंबर कितना है ना? जाकिर भाई समझ गए जी, कुछ ना कुछ। क्या समझे भाई? थोड़ा समझ रहा हूँ। बात जो है वो खुल गई है जी, ये जा रहे हैं, इनको पता चल गया। अच्छा जी, जाकिर भाई शोर कर रहे हैं, हॉर्न बज गया, उतरे। मैंने कहा अच्छा उतरते हैं। जाकिर को मैंने कहा आप तो उतरे, उनको पता ही नहीं था। खैर वो रिकॉर्ड आपको करवाया। अब मैं बच्चों को ना ऊपर भिजवा रही हूँ ताकि जगह बने, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है ना? जीनत कैसा लगा हमारा सरप्राइज कैसा लगा? सरप्राइज हो गया आपकी। चलो जी, उनको ऊपर भेजते हैं, बच्चों को फिर मिलते हैं। शदीद गर्मी हो रही है इस वक्त और जाकिर भाई को अंदाज़ा हो गया है, तो उन्होंने बता भी दिया वहाँ पे, लेकिन इतना रश था सही तरह से वीडियो नहीं बन पाई कि वो कह रहे थे कि हमें अंदाज़ा हो गया है कि आप लोग साथ जा रहे हैं। तो वो लोग जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे फ़िलहाल। ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। टाइम मैं दिखा देता हूँ, 4 बजे का टाइम था, 4:05 हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त तक ट्रेन जो अभी तक चली नहीं है। क्या आपने हमें सरप्राइज करना था, आप लोग को सरप्राइज हो गए। हाँ, तो यहाँ पे ये लोग बैठ चुके हैं, सब लोग सेटल हो रहे हैं अभी तक, लेकिन काफ़ी हद तक मामला जो है वो बेहतर हो गया है बहुत। अभी तक गाड़ी चली नहीं, मैंने कहा अभी तक गाड़ी नहीं चली है। वो इसकी वजह से डिले कर दिया होगा ना कि डब्बे सारे चेंज करवा रहे हैं लोगों का। वो बहुत बुरा हाल है, यकीन करें लोग इतने ख्वार हुए ना। कुछ वीडियो में मैं दिखा सकी हूँ, कुछ मैं नहीं दिखा सकी। सामान चढ़ाए हुए लोगों ने उतारे, सामान समेत हमारे। अच्छा, पता है क्या मेरा ख्याल है, हुआ ये कि ये इन्होंने लिखा हुआ है 7 और 16 को मिटाया हुआ है। तो मैंने वीडियो में दिखा दिया आपको। अच्छा, बच्चों को मैंने ऊपर चढ़ाया, मैंने कहा चढ़ो। सामान जो है कुछ का अभी भी हमारे अंदर था, वो भी भिजवाया है। तो सामान आगे पीछे लोगों के हो गए, इसी तरह के हमारा सामान यहाँ पे आ गया। जाकिर भाई कह रहे हैं हॉर्न बज गया आपकी, आप तो उतरो, आप लोग तो उतरो। अब जुल्फी खड़े हुए वीडियो बना ही नहीं रहे, तो मैंने कहा जुल्फी वीडियो में बनाया और हॉर्न भी बज गया। तो वो क्लिप जो आपने देखा था ना, उस वक्त वहाँ से चीख रही थी, वो यही चीख रही थी। तब इनको पता चला कि हम हैदराबाद जा रहे थे। जाकिर भाई कह रहे मुझे कुछ समझ आ रही है, फिर मुझे भांडा फोड़ना पड़ा, तो सबने शोर मचाया। बेटा यहाँ से वो बड़ी बोतल पानी की पकड़ना, ठंडे पानी की बोतल 5 लीटर वाली। 5 लीटर वाली। तो बाकी जो रिव्यू है वो मैं आपको गाड़ी में बैठ के देती हूँ, लेकिन जीना भी बहुत कुछ। जाकिर भाई कैसा लगा आपको हमारा सरप्राइज? बहुत जबरदस्त। पता था आपको हमारा? नहीं पता नहीं ना पता था। और ये पता चल गया मुझे, ये आगे तक जा रहे हैं। यहाँ आने का भी नहीं पता था। जब यहाँ आने का नहीं पता था तो आगे जाने का भी नहीं पता था। जहाँ आ गए तो मुझे पता चल गया। जाकिर कह रहे हॉर्न बजा रहे, कह रहे जब हॉर्न बजा उसके बाद मैंने समझा कि बस बेटा ग्लास पकड़ लो, ग्लास। कहने के जब हॉर्न बजा और सब बच्चे अंदर खड़े हुए हैं तो मैं समझ गया, मैं कह रहे आप भी निकलो
लेकिन और बच गया। लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल टाइम थोड़ा सा आगे दिया है ताकि लोग आराम से। अब बजा हॉर्न, अब बजा अब हॉर्न बज गया। कैसा लगा आपको? बच्चा आपको कैसा लगा? बच्चे ऊपर बैठे हुए कैसा लगा? हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। डैडी कैसा? हाथ हिलाओ। अच्छा लगा? हम हैदराबाद तक जा रहे हैं आप लोगों के साथ, ठीक है? आप लोग कहते हैं आप ही वीडियोस बनाया करें ट्रेन की, तो मैं क्या बनाऊं? मेरा तो बीपी इनका तो कम हाई हुआ है, मेरा बहुत हाई होता है। और फिर वीडियो के सामने मैं बनाऊंगी तो आप लोगों की हुब्बुल वतनी जागेगी, ठीक है ना? मेरा गुस्सा बहुत तेज है, आप सोच नहीं सकते, आप अंदाजा नहीं कर सकते। मेरा गुस्सा बहुत तेज है, 40 बात पर आ जाएगा फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब आ जाइए। तो ये 3 सीट वाले आ गए तो हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। ये लोग अपना सामान ढूंढ रहे हैं, अभी तक इनका सामान ही नहीं मिल रहा। हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है किसी का सामान नहीं। यहाँ पे भी चेक करवा दिया सबको। और यहाँ पर जीनत और ये इनकी पुप्पो है बैठी, जाकिर भाई की पुप्पो और मोहम्मद यहाँ पे, बाकी बच्चे ये रहे। कैसा लग रहा है आप लोगों को? सरप्राइज कैसा लगा हमारा? आप लोगों को पता था हम लोग आ रहे और आप लोग को ये पता था हैदराबाद जा रहे? नहीं। अच्छा लगा? शोर भी करना, एंजॉय करना हैदराबाद तक, ठीक है अब्दुल रहमान? ओके, ये सफर आप लोगों का यादगार रहेगा हमेशा के लिए। और मोहम्मद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, आप लोगों ने एंजॉय करना, ठीक है इस सफर को। हाँ, आप बताओ आपको कैसा लगा? आपको पता था हम लोग आ रहे हैं? आपको ये पता था हम हैदराबाद जा रहे हैं? जब यही नहीं पता कि हम आ रहे थे हैदराबाद जाने का कैसे पता? रो क्यों रही थी अब बताओ? बाबा को लेटते हुए देखा था तो बाबा परेशान हो रहे थे तो देखते हुए रो रही थी। और ये जीनत कहती अब मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। कहती अब मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। बहुत टेंशन, मैं खुद टेंशन में आ गई थी। जा रहे सामान साथ, बच्चे साथ। ये ना जाकिर भाई की बुक है और ये जाकिर भाई, ये सामान जाकिर भाई आपका है। ये सामान तो इधर रखे ना, ये सामान अपने सेव करो, वो जगह नहीं है, कुछ नहीं जाता ये, देख लेना। अब हम भी सरप्राइज हो गए, ये भी सरप्राइज हो गए, लेकिन इनको जिस तरह हमने करना था ना, वो जो एक्साइटमेंट थी बहुत जरा मध्यम हो गई। तो जाकिर भाई को मैं कह रही थी कि इनको मैं कह रही हूँ कि आप लोग घर जाएं, ठीक है ना, और एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करते हैं। जाकिर भाई ने क्या बोला? जुल्फी भाई के मजे हो गया थोड़ा टाइम। आज हम दोनों सुख 4-5 घंटे सुकून। अब हम दोनों जो है ना सुख की जिंदगी गुजारेंगे 4-5 घंटे। नहीं 4-5 नहीं, ज्यादा ही लगेंगे, आज 10-12 घंटे लग जाएंगे। भाई आपके मजे हो गए, मेरे लिए आपने मेरे पास एक कम थी। हम अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाए। कह रहा यही तो दुख है के साथ। मैंने आप ही को देखा, मैं अंदर आई, इरम को देख के और सरप्राइज। अच्छा, इससे पहले इरम डिब्बे में चढ़ी। और हम सरप्राइज हो गए जब जाकिर भाई बोल रहे थे ना, तो मोहम्मद कहते हैं वो जाकिर भाई इनकी आवाज है ना, मोहम्मद ने बोला मम्मी वो वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। जाकिर भाई कहते अच्छा वो आप लोग होते हैं जो वीडियो बनाते हैं। ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ले जी, हॉर्न भी बज गया है और हल्की हल्की जो है वो ट्रेन जो है वो मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, जाने लगी है ट्रेन यहाँ से। जैसे ये यहाँ से निकलेंगे फिर उसके बाद हम भी यहाँ से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। तो ये जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। यहाँ जाकिर भाई नज़र आ रहे हैं इस वक्त, जाकिर नज़र आ रहे हैं इस वक्त ट्रेन के खिड़की में से फ़िलहाल सिर्फ, बाकी फैमिली जो है वो चलेगी। अंदर शदीद हब्स हो रहा है और ये पाक बिज़नेस एक्सप्रेस है जनाब। और इसकी जो बोगी आप देख रही है, पुरानी वाली बोगियाँ लगाई हुई है, गंदी वाली, और ये तो फिर भी बहुत बेहतर है कुछ। ये पीछे वाली तो बहुत ही बुरा हाल है, 9 नंबर जो है बहुत ही बुरी हालात में, गंदी बोगियाँ। खैर पाकिस्तान रेलवे है तो ये सिर्फ खाने का इनको पता है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई समझ ही नहीं आ रही। मतलब जाकिर बता रहे थे कि 7 नंबर बोगी इसमें थी ही नहीं, तो जब लोगों ने शोर शराबा मचाया कोई बताने वाला भी नहीं था। फिर वो बाद में जब उनको रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने सारी नंबरिंग दोबारा की है। लोग बैठ चुके थे, फिर उनको एकदम से उठ के भागना पड़ा क्योंकि पीछे सिर्फ 10 से 15 मिनट रह गए थे ट्रेन के चलने के टाइम में। उस वजह से इतनी ज़्यादा कियोस यहाँ पे हो गया था, इतना ज़्यादा कियोस हो गया और इतने लोग परेशान हुए बेचारे, क्योंकि उतरने वालों को सामान उन्होंने सेटल कर लिया था। वो सामान जो है अपना
निकालने के चक्करों में और जल्दी अपने मतलूबा डब्बे में पहुंचने में लोग जो है ना वो फिर भगदड़ मची है और शदीद मिसमैनेजमेंट। तो ये रही ट्रेन चल पड़ी है यहाँ से और टाइम मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हो गए 4:20। 4:20 पर ट्रेन जो है वो रवाना हो गई अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। इंशाल्लाह हम भी निकलते हैं यहाँ से। तो मैंने घड़ी का जो इंटरफेस है वो चेंज किया। 4:20 यहाँ पर ज़रा क्लियरली नज़र आ रहा है और 4:20 हो गए। ट्रेन जो है वो बस चल दी है यहाँ से, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक 4 बजे जाने वाली ट्रेन जो है वो थोड़ी सी लेट होकर 4:20 पर रवाना हो रही है और ये अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं। मौसम बहुत ही हसीन हो गया है माशाल्लाह। मैं ज़रा विंडो के पास आ गई क्योंकि मैंने वीडियोस बनानी है। ये पूरी बड़ी सीट इनकी है और एक ये बड़ी सीट है। टोटल 6 सीटें ना, तो ये सारी इनके पास है और सामने वाली किसी और के पास है। तो बहुत मज़ा आने वाला है और मेरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। और यहाँ पे पानी पिया जा रहा है, ठंडा पानी है। ठंडा पानी 5 लीटर ले लिया जाकिर भाई ने। तो ये सब बच्चों को भी प्यास लगी हुई है। अच्छा, मैंने इनको कहा तो है कि ज़रा आवाज़ें हल्की रखना, लेकिन अगर आप लोगों को लगा कि इनकी आवाज़ें ज़्यादा तो समझ जाना मेरी फैमिली बहुत उठती है। मैं उठी हूँ तो जिनकी ने कहा कि 1:15 बजे की शादियाँ उठ जाओ। जब मैं उठी हूँ ना तो कोई और प्रोग्राम बन रहा है, कोई और प्रोग्राम बन रहा है। ऐसे करते करते एंड में मैंने कहा कि ऐसा कर लें, तो फिर उसके बाद प्रोग्राम जो है काफ़ी चेंज होते होते ये प्रोग्राम बना। और फिर मैंने 1 मिनट के अंदर इरम को फ़ोन किया। जब इरम को फ़ोन किया 2:05 हो रहे थे। अब बताओ इरम आगे। और आप ही ने मुझे बोला कि 2:05 पे कॉल करके 3 बजे तक रेडी रहना। जब सारे बच्चे सो रहे, मैं खुद आंखें मसल के ना मैंने कपड़े प्रेस किए हुए, ना किसी ने नाश्ते किए हुए, कुछ भी नहीं है। बस आप ही ने ऐसे डंडा मारा हमें। और ना जाकिर भाई कल ये बात हो भी रही थी ना, ये लोग कह रहे थे कि चलो हैदराबाद हमारे साथ, तो हमने मना कर दिया था। लेकिन मैंने कहा कि जुल्फ़िकार साहब ये एक बन सकता है प्रोग्राम। कहते हैं चलो तुम लोग जाओ, फिर अब्दुल्ला और मैं नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग आ गए। तो बाकी व्यूअर्स को तो हमने सब कुछ बता दिया हुआ है। और ये बच्चे ऊपर बैठे में मजा कर रहे हैं। यहाँ पे पिक्चर जीना जहाँ पे हो वहाँ पे स्नैप्स ना बने, पिक्चर्स ना बने, हो ही नहीं सकती। और फिर सब इसको डांटते भी बाद में इसी से ले रहे होते सारे। जाकिर भाई जरा एक दफा तारीफ करते। जाकिर भाई जरा एक दफा तारीफ करते। बहुत अच्छी है। मैं आप ही को बोल रहा था कि आपका जो सूट है ना आप पे ही अच्छा लगा, सबसे ज्यादा अच्छा। लेकिन जीनत कह रही मेरी आप ही की। हाँ, तारीफ नहीं, मेरी हुई बात तो एक। हाँ, मैंने कहा किसी और की भी ना, फिर मैं भी साथ मिलके बताती हूँ जाकिर भाई को कि तुसी मेरी भैन की तारीफ किस तरह की। अच्छा लगे ना। असल में ना किसी ने किसी का सूट नहीं देखा था। सब अभी गाड़ी चली है तो हम लोग जरा सा सुकून में आए हैं। तो इरम तेरा सूट भी बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि फिर हमने बता दिया है। और जीनत तेरा भी बहुत प्यारा कलर है, तो डिफरेंट कलर पाया है, अच्छा लग रहा है। माँ हम रो पड़ी थी अपने बाबा को देखकर, अब सही हो। ये बाबा के साथ रहती है। तो जाकिर भाई की आवाज आई तो मोहम्मद कहते हैं बोल रहे जाकिर भाई, मैंने कहा वीडियो बनाओ वीडियो। मेरी लड़ाई का कोई फायदा हुआ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला तमाम मुसाफिरों को अपनी मंजिल मकसूद पर बखैर आफियत पहुँचाए, आमीन सुम आमीन। तो टाइम हो गया है 4:22 और बस अब हम लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ट्रेन रवाना हो गई है यहाँ से जी। जाकिर भाई तो फिर भी थोड़ा सा लिहाज कर लेते, जुल्फी बिल्कुल लिहाज नहीं करते और मैं तो और भी नहीं करती। तो गलत बात तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो अच्छा जी ये देख लें आप, अब इस वक्त हम अभी भी प्लेटफॉर्म पे है। बोगियाँ ना अभी भी प्लेटफॉर्म पे है, अभी पूरी बोगियाँ निकली नहीं है। अब छूटा है प्लेटफॉर्म, आखिरी बोगी निकल रही है। और ये कैंट स्टेशन है सामने, ये आप देखिए। मौसम देख के बड़ा हसीन हो रहा है। काफ़ी अच्छे के बाद ट्रेन का व्लॉग बना रही हूँ, तो कोई कमी बेशी हो तो प्लीज़ माजरत। मौसम बहुत हसीन हो रहा है माशाल्लाह से। और एक अचानक जब प्रोग्राम बनता है ना उसका मज़ा ही अलग होता है। और सबसे बड़ी बात है फैमिली भी खुश है। तो अब थोड़ी सी देर में आपको ये ची सुनाती हूँ, ज़रा जो ट्रैक चेंज होता है ना उसकी आवाज़ सुने। कव्वे भाई हम जा रहे हैं।
बच्चे कह रहे खाला अम्मी मोबाइल अंदर कर लो, मैं तो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आपने अब अम्मी को बताना पड़ेगा। अम्मी को अभी तक नहीं बताया था क्योंकि हमने कहा अम्मी ने भांडा फोड़, अम्मी कहा मैं नहीं दस दी किसी ने, फिर अम्मी कोई ना कोई बात ऐसी कर ही देती है अगर कोई शक पड़ जाता है। हाँ अब अम्मी को सरप्राइज करते हैं। माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन हमारे उतरने के बाद तुम लोग हाँ उदास हो जाओगे। को रुखसत कर दिया हमने जैसा कि आपने देखा, और 4:22 पर ट्रेन रवाना हो गई। हम लोग भी निकल रहे हैं यहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ, और फिर आपको पता ही है हमारा प्लान क्या है। लेकिन जाकिर लोगों को और जीनत लोगों को आगे के प्लान का नहीं पता, वो नहीं जानते कि मैं और अब्दुल्ला उनको दोबारा हैदराबाद पे भी मिलेंगे। तो बस चल रहे हैं यहाँ से, रास्ता भी आपके साथ ही तय करते हैं, आपको दिखाते हैं सारा। यहाँ से निकलेंगे और ये भी देखना है कि पहले कौन पहुँचता है, हम पहुँचते हैं या वो पहुँचते हैं। खैर यकीन तो यही है हमें कि शायद हम पहले पहुँचेंगे, लेकिन क्या होता है वो तो देखते हैं। रास्ते में आपको भी अपने साथ रखेंगे तो देखते रहें, हमारे साथ रहें। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट इन्होंने लिए हमसे, जो हमने लिए थे 20 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट था, वो हमने इनको दे दिया है और हम लोग निकल आए हैं बाहर। गाड़ी हमारी बिल्कुल सामने ही खड़ी है, दिखाता हूँ। तो ये गाड़ी खड़ी है हमारी, गाड़ी में बैठेंगे और निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, गाड़ी थोड़ी स्लो हुई थी और अब थोड़ा सा फिर फास्ट हो गई है, तो रुकेगी कहीं पे भी नहीं। ड्रिग रोड पे भी इसका, ड्रिग रोड पे इसका नहीं है ना, ड्रिग रोड पे तो नहीं है ना, ब्रेकें लगा। हाँ ड्रिग रोड पे तो नहीं था, अभी पता नहीं कुछ भी, वैसे रुकना नहीं है क्योंकि इसके पैसेंजर ड्रिग रोड के है ही नहीं है। और अभी जा रही है यहाँ से, तो जीनत कुछ कह रही थी, मैंने कहा रुको मैं जरा वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद तुमसे पूछती हूँ ताकि फिर आप लोग भी सुन लें। तो पूछते, हाँ जीनत बताओ क्या कह रही थी। मैं कह रही हूँ बाकी सब तो ठीक है, आप ही ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है, कोई पैदाइशी मसला है, अचानक कुछ भी अचानक आप ही से कुछ भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। मैंने डंडा तुम्हें नहीं पड़ा। हमारे घर में ना आप ही सबसे एक अलग एंटीक पीस है, मतलब किसी वक्त भी कुछ भी अचानक पॉसिबल है। जी तो रेलवे स्टेशन से हम लोग बाहर निकल आए हैं। बाहर निकलते हुए जो है ना रश बहुत हो रहा था, बहुत ज़्यादा। सिर्फ 2 लाइनें खुली हुई थी लेकिन गाड़ियां बेतहाशा थी। जैसे कि ज़ाहिर है ट्रेन अभी निकली है, तो जो लोग उनको छोड़ने आए होंगे वो सारी गाड़ियां, रिक्शे, टैक्सियां, बहुत रश था, बाइक्स का बेशुमार रश था। तो देर लग गई बाहर निकलते निकलते। दूसरा ये कि गेट के ऊपर जो इन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है वो कार्ड वाला सिस्टम है, ऑटोमेटिक जो सिस्टम जिस तरह एयरपोर्ट पे भी लगा होता है पार्किंग का, चार्ज करने का, लेकिन ये उसकी रसीद नहीं दे रहे और ये कह रहे हैं कि जी हमारा सिस्टम इस वक्त ख़राब है जिसकी वजह से रसीद नहीं मिलेगी। ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली ये तब किया जाता है जबकि इन्होंने कोई फ्रॉड करना होता है ना, तो फिर ये रसीद नहीं देते। ज़ाहिर गाड़ी की स्पीड बहुत तेज हो गई है माशाल्लाह। वहाँ पे अकेली बैठी हुई थी, तो मैंने कहा तुम उदास बोल हो रही हो, आ जाओ हमारे पास। तो हम लोग जरा बातें करते हैं। माम को मैंने यहाँ विंडो के पास उठाया है और मेरे इस साइड पे ये जाकिर भाई लोग ये बातें कर रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर ये बातें चल रही हैं। तो बच्चे इधर है और वो उधर है, तो बस अब हम बातें करते हैं इंशाल्लाह। बाय इस्माइल, बाय। हाँ देखिए मोहन के पास पूरा खजाना है और बच्चों ने शुरू कर दिया खाना पीना और बड़े भी खा रहे। जीना क्या कह रही है, कौन नहीं आया, कौन नहीं आया? चाय वाला नहीं आया, मैं तो चाय पीते हैं। चाय, हाँ। क्या हमने मगरमारी की है ना और एफर्ट किया इधर की उधर लगी इसके साथ। तुम्हारी तो इतनी हुई नहीं जितनी जाकिर भाई की हुई है। जाकिर भाई तो नाम मेरी भी हुई है क्योंकि मैं कैमरा ले लेके इनके साथ हो गई फिर मैं। अच्छा ये पुप्पो बैठी है जाकिर भाई की, इनको भी बता पूछ लेते हैं। पुप्पो थानू पता सी आ रहे हैं? नहीं ना पता सी। ये भी सरप्राइज हो गई है और फिर ये भी सरप्राइज होगी कि हम हैदराबाद जा रहे हैं। तो तब तक हम इनको जरा बातों में लगा के रखते हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं और ये केक वेक खाया जा रहा है। अब माम अपनी जगह पे आ गई, आहिस्ता आहिस्ता माम जो अपने मूड में आ रही है। अच्छा
बस अब देखो बेटे आधे आएंगे आधे। चलो आ जाओ आ जाओ ठीक है। जीनत का ये वाला बेटा गोद में था तब हम लोग सब जो ना ईद के तीसरे या चौथे दिन हम लोग गए थे हैदराबाद। अम्मी भी सब साथ थी, तब का सफ़र किया हुआ है। आज हम उसके बाद दोबारा सफ़र कर रहे हैं हैदराबाद तक का ही। लेकिन जीनत इरम का जो है वो इस्लामाबाद तक का हुआ है। तुम भी जीनत के हाथों गिरे नहीं, वैसे ये तुमसे गिरती होती है चीज़ें, गिरती इससे है, आज जो है इससे गिर रही है। तो जी शारे फैसल के ऊपर ये मैकडॉनल्ड्स के बराबर में ही शेल का पेट्रोल पंप है। यहाँ से ज़रा गाड़ी के चारों टायरों में हवाएं बराबर करवाएंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे के लिए निकलते हैं। हवा बराबर हो जाए, हाईवे के ऊपर तेज़ गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी जो है उसका कंट्रोल भी बहुत बेहतर हो जाता है। और दूसरा ये है कि जो है ये इसकी माइलेज भी बड़ी अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। तो इसलिए हवा बराबर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसमें एक टायर में 13 हवा हुई हुई थी, बहुत ही कम हुई हुई है। हालांकि नज़र नहीं आ रहा था दिखने में, तो बस इसीलिए हवा बराबर करेंगे फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे गाड़ी के शीशों पे वाइपर भी लगवा लेंगे, काफ़ी डस्ट हो रही है ना, तो ये साफ़ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ज़रा वीडियो बनाने में भी आसानी रहेगी। मीनवाइल अब्दुल्ला वॉशरूम से भी हुआ है, मैंने कहा फ्री हो जाओ। वैसे तो ज़रूरत इतनी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा यार आगे सफ़र है लंबा, असर का टाइम थोड़ा होने वाला है, कहीं पे रुक के असर की नमाज़ भी पढ़ेंगे। अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी 4:53 हुए हैं। टाइम शायद स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन 5 सवा 5 बजे के करीब असर की नमाज़ होती है, तो वो होपफुली हम लोग जो है वो हाईवे पे ही चल के पढ़ते हैं। अच्छा जी, मैंने ये मोहम्मद वाला कैमरा पकड़ा है और क्योंकि मेरे वाले मोबाइल में ना बैटरी बहुत कम है, तो अभी लांडी गुजरा है, रुकी नहीं है लांडी के ऊपर, सीधा गुजर गई। मैं समझ नहीं थी कि शायद लांडी पे रुकेंगी, लेकिन लांडी पे नहीं रुकी, बहुत फास्ट आ रही है माशाल्लाह। अभी हमने ना शीशा बंद किया है। मट्टी तो नहीं आ रही थी क्योंकि बारिश हुई हुई है, लेकिन ना आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही थी, तो हम जो बात कर रहे हैं ना वो सुनाई नहीं दे रही आप लोगों को, और ख़ुद को भी नहीं सुनाई दे रही आपस में भी, तो ये बंद किया है। नानों को फ़ोन करके अब बताया जा रहा है वीडियो कॉल पे कि हम जा रहे हैं। यहाँ पे सब बातें कर रहे हैं। जीना, तुम्हारे घर में मेहमान आए, जाकिर भाई, आप लोग तो वैसे तो घर में बड़ा पूछते हो, अभी पूछ ही नहीं रहे कोई खाना पानी। पानी की बोतल ला के रखी है। नहीं, आज हमने बिरयानी टिक्का शिक्का ये खिलाए ना, बिरयानी शिरयानी खिलाए। अभी अचानक जब ओली मिलते हैं ना तो इंसान सोचता है कि चुप है। अब समझ में नहीं आ रहा कि हैदराबाद का रास्ता स्टार्ट हो गया है और चाय ना पानी ना स्टेशन कुछ खाने के लिए एंटरटेनमेंट। रास्ते में गाड़ी रुक भी नहीं रही और अभी ये कह रही थी कि चाय ला कर दे, तो जाकिर भाई कह रहे हैं कि पता नहीं इधर वो डिब्बा है कि नहीं चाय वाला। मैंने कहा मुझे तो नजर नहीं आया, पीछे से आगे से आप देख कर आए थे, कहते आगे भी नजर नहीं आया, हो सकता है हो डाइनिंग कार, लेकिन अभी फिलहाल तो नजर नहीं आई। वैसे तो सब खा पी कर आए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। माँ कैसा लग रहा है, जा रही हो? अच्छा जी, कहाँ है जाकिर भाई? कह रहे हैं हमसे थोड़ा सा आगे है डाइनिंग कार, तो सब जा रहे हैं हम लोग चाय पीने। कहाँ जा रहे हैं हम? चाय पीने। आप लोगों ने दिल पे ले लिए बात। हम आपको चाय पिलाएंगे। हीरम भी जा रही है। अच्छा, बच्चे सारे यहाँ पे, हम बड़े जा रहे हैं, पुप्पो भी यहाँ पर है, माँ हम जा रही है, हम जा रहे हैं, बच्चे सारे यहीं पर है क्योंकि बच्चे चाय नहीं पीते। तो अब हम चलते हैं, चलो आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जाकिर भाई चले गए आगे। वो आ जाओ, आ जाओ। चलो नेक्स्ट जो है ये एसी नहीं, ये बल्कि हमारे से आगे वाला ये डाइनिंग कार जो है वो हमसे आगे वाली डाइनिंग कार है, और ये अच्छा हो गया हम लोग चाय पियेंगे। हाँ, थैंक यू जाकिर भाई, आपके लिए अच्छा नहीं ऑयल है तो थैंक यू जाकिर भाई, और शुक्रिया भी करें कि आप ही आपने पूछवा लिया। हाँ जी बिल्कुल। सो हम चाय पीने यहाँ पर आए, तो आपको डाइनिंग कार का भी थोड़ा सा हाल है, पाक बिजनेस क्लास की।
इधर आते ही आपकी वैलिडिटी क्या हुआ? इरम कह रही है अपने हस्बैंड के साथ बैठी है। मैंने कहा हस्बैंड तो पूरे रास्ते ही मेरे साथ होंगे, बहनें तो मेरी हैदराबाद में उतर जाएंगी ना, कहती मैं अपनी बहनों के साथ। आप ही कहती आप इधर बैठे, जाकिर आप उधर बैठे। जाकिर भाई आई एम सॉरी, सालियों की वजह से आपकी वैल्यू डी वैल्यू हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हैदराबाद तक हम साथ ही नहीं आते, हम बैठे हैं यहाँ पर। एक कप चाय अभी आप जाकिर भाई, शुगर जो है ना वो आपने मंगवानी नहीं है, साथ रखवानी है मेरी वाली है, साथ ही मंगवानी। आप ही आज आप अपने बहनों के साथ बैठे ना, तो मेरी भी बेइज्जती कर देती भाई, मैं सिर्फ चाय पीऊंगी बस। मैंने कहा आज आप ही अपने छोटे बहनों के साथ बैठे, कहती आप उधर जरा बैठे। क्योंकि आज आप ही को राइट बनता है। थोड़ी सी ले लूंगी तो ट्राई। लास्ट टाइम भी हमने तेज गाँव में तो हम अच्छा, अपनी जगह सारे यहाँ पे वो तेज काम थी ना बेटा, ये तो पाक थी ना। प्रोटोकॉल मिला था ना, वो आप ही के भी यहाँ पे मिला था। क्या वहाँ पे तेलंगाना में जो प्रोटोकॉल मिला था ना, मैं डाइनिंग डब्बे में, वो आप ही के भी यहाँ पे मिला था, क्योंकि हमने आप ही का नाम शो करवा दिया था कि हम मिला हुआ शाहजहां की सिस्टर है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारी वीडियो कॉल पे बात करवाएं। मैंने फिर वीडियो कॉल पे आप ही से काफी लेंथी बात की, क्योंकि उनको यकीन नहीं आ रहा होगा शायद, तो फिर जब उनको यकीन आया तो पूरे रास्ते उन्होंने हमें प्रोटोकॉल दिया, हम यहाँ डाइनिंग डब्बे में ही बैठे रहे और डब्बे में नहीं गए। और वो मुझे कह रहे थे कि आप भी जो है ना वो आप ही दोबारा से शुरू करें व्लॉगिंग, और आप आए। और तो आपको पता है मुझे कॉल्स आती रहती है फ्री में, आप हमारे साथ सफ़र करें, प्रोटोकॉल के साथ सफ़र करें, लेकिन मैं मना करती हूँ क्योंकि मैंने सही सिखाना होता है, और वैसे सफ़र आजकल मैं कर भी नहीं पा रही। देखते हैं जुल्फ़िकार साहब ने क्या, देखते हैं जाकिर भाई ने क्या मंगवाया है। आज शाजिया आप ही जो है आप ही बगैर शुगर के। तो जी 5:10 हुए हैं और अभी अभी हमने चेक किया है अब्दुल्ला ने कि ट्रेन कहाँ पहुँची है, तो वो स्टील टाउन क्रॉस कर गई हुई है, जबकि हम अब यहाँ पे सोराब कोट वाले जो फ्लाईओवर है वहाँ से उतर रहे हैं नीचे। इसका मतलब ये है कि वो हमसे आगे हैं। अब आगे क्या होता है, क्योंकि ज़ाहिर है मोटरवे के ऊपर जो है वो ट्रैफिक कम होगी, वैसे हमने लिमिट में ही जाना है, 120 से ऊपर नहीं जाना है, लेकिन हमें असर की नमाज़ भी पढ़नी है और रास्ते में है ना हल्की हल्की अभी हमें भूख लगने लग गई, तो हम कोई चिप्स वगैरह या कोई चीज़ भी लेंगे। शायद जो आगे बेकरी एक आती है असर शीरी, वहाँ पर रुक के वहाँ से कुछ ले लेंगे, कुछ स्नैक या चिप्स वगैरह जो भी होगा। तो और नमाज़ भी पढ़नी है, असर का टाइम हो चुका है, तो असर की नमाज़ भी इंशाल्लाह अदा करेंगे। और बाय द टाइम मुझे लगता है कि शायद वो हमसे आगे निकल जाएंगे, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। अगर कोशिश तो यही है कि हम पहले पहुंचे, लेकिन हमने ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, लिहाजा नॉर्मल तरीके से जाएंगे, नेचुरली जो भी पहले पहुंचा वो पहुंच जाएगा। तो ये सोराब कोट है, बस निकल रहे हैं यहाँ से और इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं आगे का भी। क्या क्या मंगवाया है? मलाई और चाय मंगवाई और कुछ मना करे सब मना करे, मैंने भी कहा सिर्फ चाय मंगवाई है मैंने विदाउट शुगर। 3 दिन की शादी खा के वापस आ जाए, मेरे कपड़े पहन दीजिएगा। क्या मैं कह रही 3 दिन के लिए चले मेरे साथ, शादी एंजॉय करें और फिर 3 दिन बाद वापस आ जाए। मेरे मेरे कहना भी कुछ नहीं है। रही बात कपड़ों की, तो मैं इतने लेकर आई हूँ, मेरे एडजस्ट हो जाए। नहीं डोंट वरी, मैं उधर से खरीद लूंगी। कोई बात नहीं, नहीं असल में बात यह है बच्चों के पेपर्स होने वाले हैं, और आपको पता है माओ का सर पे होना जरूरी होता है। वो उनके पेपर नहीं होते, वो हमारे पेपर होते हैं। ईद के फौरन बाद स्टार्ट हो जाएंगे। आज ये सारी ये दोनों सालियां जो है अपने छोटे बहनों की गेस्ट हैं। हाँ। लोग कहते हैं कि मेरी सेहत क्यों अच्छी हो रही है। तो जनाब हम लोग यहाँ बैठे हुए बातें कर रहे हैं, और जाकिर भाई पता नहीं कहाँ गए, ऑर्डर दे दिया है। मैंने तो सिंपल चाय मंगवाई है विदाउट शुगर, और बस हम बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं यहाँ से। ये देखिए वेदर कितना हसीन हो रहा है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा। और आहिस्ता आहिस्ता हम सफ़र करते हुए जा रहे हैं हैदराबाद की जानिब। वैसे बाय द वे मेरा मेरा दिल ही नहीं कर रहा तुरंत। एक दिन स्पेंड कर लें हाँ। में चलें। अच्छा तुम लोग सच से बताओ, मेरे मियाँ ने मुझे कहना है कि तुम क्यों गई? नहीं जुल्फी भाई की तो बहुत अच्छी आदत है, वो तो कहेंगे ठीक है शाजिया, वो तो कहेंगे ठीक है शाजिया, जो तुम्हारी मर्जी ना वो करो। मैं ये कह रही हूँ कि अगर जुल्फी को मैं ये बोलूँ अभी कि मैं नहीं हैदराबाद में रुक रही, हम बच्चों को लेके आ जाती है, फील कर देंगे तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। शाजिया अगर तुम पहले बता देती तो हम थोड़ा पहले शुक्र करवा पाते। ऐसे कहेंगी फिर माँ, आप सच सच बताना, ये दोनों तो वैसे मजाक लगेंगे। बाबा भी यही करते हैं, तेरा भी अब यही करता है, सारी दुनिया जानते हैं औरतां ने ना, जो लोग देख रहे हैं ना उन सबकी उनके मियाँ यही करते हैं। अब आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं जी हमारे मियाँ नहीं करते, सबके मियाँ करते हैं, चाहे अच्छे बुरे, जैसे भी बूढ़े जवान सब करते हैं।
बाकी रही बात मेरे मियाँ की, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, वो कभी भी मुझे नहीं कहते। अगर मैं घर से निकल के ट्रेन में बैठ के हैदराबाद भी पहुंच जाऊँ तो मुझे सिर्फ इतना कहते कि शादी तुम बता देती कहाँ जा रही है, मैं बोल दूँगी नहीं सिर्फ से मैं हैदराबाद पहुंच गया, मैं फलानी जगह जा रही हूँ, अच्छा खैरियत है, बस इतना और कुछ नहीं। तो अगर मैं अभी भी उनको कह दूँ ना, जैसे मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं ना उतरूँ, तो मैं उनको कह दूँगी मैं जुल्फ़िकार साहब मैं जरा आगे जा रही हूँ, मेरा बच्चे लेकर आ जाएगी। तो उन्होंने कभी भी नहीं कहना कि क्यों, तो उन्होंने कहना कपड़े तो तुम लेकर नहीं गए, कपड़े नहीं, तो मकसद कहने की बात है कि बस थोड़ा सा वो कहे कि ज्यादा नहीं कुछ कर। बाकी ना मैं अपने मियाँ को बहुत याद कर रही हूँ, अपने बेटे को भी बहुत याद कर रही हूँ, काश वो दोनों भी हमारे साथ आ जाते ना। लेकिन जुल्फ़िकार साहब को मसला आने का नहीं था, जुल्फ़िकार साहब को मसला जाने का था वापस का। और अब्दुल्ला तो वैसे ही टेंशन लेता है कि खुली बोगी होगी, मट्टी आएगी, धूप आएगी, और दूसरा फिर वो भी खुआरी से बचना चाहता था। तो मैंने उसको कहा भी आखिरी वक्त में कि हमारे साथ चल रहे, मैंने कहा है लेकिन वो नहीं आए। हाँ, अगर चाहते जुल्फ़िकार साहब भी आ सकते थे, गाड़ी यहाँ पर पार्क कर देते हम। हाँ, और ये सब तो आपको पता ही है ना। बाकी हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी भी आप ही को किसी भी चीज पे बाउंड नहीं किया, वो जो आप ही कहती हैं वो कहते हैं। सिर्फ मैं कहूँ तो, अगर कोई और कहे तो फिर नहीं। लेकिन ये है कि चले, शुक्रिया जुल्फी भाई, आपने इजाजत दी, परमिशन दी, शुक्रिया अकरम भाई, आप लोगों ने। बाकी आगे की बात तो आपको पता ही है, जो हमने आपको शुरू से बता दिया है, हर चीज क्या डिटेल में बताया। ठीक, जाकिर भाई कितने चले गए अपनी जवान जहाँ सालिया में चढ़ के है। असल में उनको पता है कि जो मेरी बड़ी साली है ना, वो बेसिकली जो है ना वो मर्द है, तो उन्होंने कहा ओके छोड़ना चाहिए। नहीं वो सिगरेट पीते हैं ना, जो कि बहुत गलत बात है। होती है ना वहाँ पे, मर्द भी क्या कहते हैं भाई, तो खुद कहते हैं पीछे हट जाओ, आगे से शेरनी। तो वो ना स्मोकिंग करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। तो वो वहाँ गए और हम लोग यहाँ बैठे हुए बातें कर रहे हैं आपके साथ व्लॉग में। और क्या बातें शेयर करें ना, ये उस तरह का व्लॉग तो है नहीं कि मैं दरवाजों पे जाके खड़ी हो जाऊँ। टीना जाकिर भाई को कह रही है कि आप ही और इरम हमारी गेस्ट है। मैं क्या तू बेफिक्र हो जाए, पैसे ऐसे फेर भी नहीं देने। जाकिर भाई, मैंने बताया लोगों को कि जाकिर भाई स्मोकिंग करने के लिए गए, ये छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ, नहीं करनी चाहिए। एक बच्चों की खातिर, बच्चों को आपकी जरूरत है, वो तो सिर्फ अच्छा झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, टाइमिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सीनत अब्दुल्ला माशाल्लाह 19 साल का हो जाएगा जून को, और मैं अप्रैल में पूरे 25 साल की हो जाऊंगी, कमिंग दिसंबर 16 साल, और इस दिन अभी पैदा होगी। न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े ले लिए क्या? अच्छा जी, मेरी विदाउट शुगर आई है और बाकी सबकी शुगर वाली आई है। चाय कितने की? 200 का। क्या हुआ, माम चाय नहीं पी रही? माम के साथ अच्छा है ना, खालाओं के साथ है ना, खालाओं के साथ माओ की बड़ी है ना। टिकट चेक करने वाले आए थे, उनको टिकट चेक करवा दिए हम लोगों ने, जाकिर भाई ने भी और मैंने भी, हम लोगों ने टिकट चेक करवा दिए। तो चाय एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की। अब ये प्राइस भी ये देखिए जी, प्राइस आ चुके हैं। एक प्राइस बोले थे, दो है, ये दो है। प्राइस कितने की जाकिर भाई? 450 रुपए की प्राइस है। ये दो आलू, ये 900 रुपए की। ये 2 प्लेट आई है, कहने को 1 प्लेट है लेकिन कहते हैं ये 2 प्लेट है। ये 900 के प्राइस है, जिसमें मेरा ख्याल है 2 आलू 50 रुपए के भी आलू नहीं है। रहमत शीरी बेकरी, और ये बराबर में खान जी रेस्टोरेंट भी है, और उधर KFC है, और शेल का पेट्रोल पंप है। यहाँ जा रहे हैं हम लोग अंदर। ये अच्छा है, यहाँ पे बैठ के कुछ आप खाना चाहें छोटा मोटा। ये अंदर अच्छा खासा रश है, लेकिन इनकी ना अजीब सी मिसमैनेजमेंट होती है। ये हमारा दूसरा एक्सपीरियंस है, और दोनों ही अच्छे नहीं गुजरे। एक तो इनके पास कोई भी समोसे, रोल, स्नैक्स, नमकीन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अंदर बेतहाशा रश है, स्टाफ जो है वो ऐसा लग रहा है कि लोगों को इग्नोर कर रहे हैं शायद, मतलब सर्विस प्रॉपर नहीं है। फिर चिप्स वगैरह भी नहीं है। अच्छा, पानी जो रखा हुआ है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, जो इनके विजी कूलर्स हैं उनके अंदर पानी है, वो भी गर्म है, बिल्कुल गर्म, लिटरली। मतलब एक होता है नॉर्मल टेम्परेचर भी नहीं, उससे ऐसा लग रहा है कि किसी गर्म जगह से निकाल के लाके अभी अभी रखा है। तो हमने छोड़ दिया, फिर आगे से कुछ और कहीं से देख लेंगे। हल्की फुल्की भूख है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो खाना है। तो नमाज भी पढ़नी है, जहाँ ऐसी जगह पे रुकेंगे कहीं पे कि वहाँ पे हम नमाज भी पढ़ लें और कुछ साथ में चिप्स वगैरह भी ले लें। मैं वापस इधर आ गई चाय पीने के लिए, और ये बदतमीज खाई जा रही है, मैंने एक भी नहीं खाया।
और वो मजे की बात है आगे, और फ्रेंच फ्राइज है भी नहीं। आपने लास्ट टाइम मैं थोड़े ना कह रहे खत्म हो गए आलू जो लाहौर से लाए थे। तीनों बहन आई हैं। फ्राइज बिल्कुल भी न्यू नहीं थे, ये उन्होंने हमें दोबारा से गर्म करके दिए। ये कल वल के होंगे, ये फ्रेश बिल्कुल भी नहीं थे। इतने हो गए थे, जब दोबारा गर्म करो ना तो कड़क हो जाते हैं ना, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है इसमें। ये देखें, इस तरह की आवाज है। और ये चाय है, चाय सही है। तो हमारा यही बैठे बैठे जो ना हैदराबाद आ जाना। ये देखें जी रश, मैं वही कह रहा था ना कि बहरिया टाउन जाने के लिए इस वक्त रश होगा, वो जो वहाँ पे भी हमें नजर आ रहा था। क्या हालात हुए हुए यहाँ पे बहरिया टाउन जाने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, रश ही रश है, रश ही रश है। जीनत के इनकी वजह से प्रॉब्लम डिस्कस हो रहे हैं। जीनत का भी ऐसा सूट है पर जीनत ने सिलवाया नहीं। अब इसको ख्याल आ रहा है कि मुझे सिलवाना चाहिए। अनस्टिच सूट हैं जो कि मुझे गिफ्ट हुए में हैं, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे सिलवा लो, तो मेरा मूड नहीं था, तो हाँ। मीरम ने सिलवा और असली बात जो है वो जाकिर भाई बताएंगे। जाकिर भाई बताइएगा वो जो अंदर से निकले। बात ये है कि कोई चीज रखते हैं ना संभाल के, वो दोबारा इनको भी नहीं मिलती। तो अंदर से कितने मिले? मैं 5-6 सूट होंगे, अभी और भी शायद निकल है कुछ। वो भी अनस्टिच निकले हैं वो ना? भी 4-5 साल पहले पड़े और पता नहीं है। इस शख्सियत को आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं शॉर्ट टाइम में मेरा मसला ये है। आप अकेले होंगे, कोई बचाने वाला नहीं हुआ। वैसे माम कह रही बाबा ये उतर जाएंगी दोनों, फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं मेरे होगा। बारे में मेरी तारीफ कर। शादी से पहले क्या आदत है, इसको कोई चीज देते हैं ना संभाल संभालती थी चीज, ढूंढ ढूंढ के तंग जाते हैं। आगे से बेटी भी माशाल्लाह से, जी आगे से बेटी भी ऐसी है। अच्छा चलो शुक्र है अपनी बेटी को भी कहा। नहीं वैसे मैं बताऊं जीनत हमारे घर में है ही ऐसी, उसको संभालने को जो संभाल। वहाँ हमारे घर में भी ऐसी है। ये शुक्र करे माम की शादी पे नहीं निकले। मेरे हो गया खत्म। मेरी कुछ अच्छी खसूसियात मेरी बेटी में भी कन्वर्ट होती है और ये मुझे गॉड गिफ्ट है। ये उनमें से एक है। चले जी ये हो गया, हम चलते हैं वापस, ठीक है। अच्छा जी गाड़ी इतने ज्यादा कोले खा रही है ना, ये देखिए। ये देखो मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। वो अल्लाह जी, ये देखे कैसे हिल रहे, ये ऐसे हिल रहे, ये देखे। चलो भाई मुझे आगे जाना है, तो मैं ही देख रहा आ जाओ मैं तेन फड़ी से कोप से फड़े है। चले जी आज बंदे गिन लो, बंदे पूरे ने। 2 बंदे काटोगे आगे आगे। चलो भाई चलो सॉरी हाँ हमारी सीटें मिल गई। हाँ जी। अच्छा जी अभी कहीं पे भी गाड़ी नहीं रुकी है ऐसा, जब से कराची से चली है गाड़ी कहीं पे भी नहीं रुकी। हम लोग चाय पी के आगे जैसा कि आपको दिखाया, अब कोटरी पे जाके शायद ये रुके, शायद में भी नहीं तो हैदराबाद रुकेगी जाके डायरेक्ट। और हम वापस अपनी जगह पे आ चुके हैं। चाय बहुत मजे की थी बट जो फ्राइज है ना वो बिल्कुल सही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि वो पुरानों को उन्होंने जब गर्म करके दे दिया। 5:55 हो गए और हम लोग सदाबहार में पहुंचे। यहाँ पे नमाज भी अदा करते हैं और फिर देखते हैं यहाँ से कुछ चिप्स वगैरह स्नैक वगैरह लेके और फिर आगे इंशाल्लाह चलते हैं। तो ये रहा सदाबहार, 5:55 पे हम पहुंचे हैं। पहले नमाज पढ़ते हैं, फिर ये सामने इनकी शॉप है सुपरमार्केट, तो यहाँ से ले लेंगे कुछ ना कुछ। आप भी आजकल मेरी हरकत 80% आप बिजनेस क्लास में, 80% हम बिजनेस क्लास में करते हैं क्योंकि हम यूज टू नहीं है। अच्छा जी यहाँ पे चादर लगाई है तो जीनत को सब कह रहे हैं कि चादर ले आती, तो कहने लगी आप ही हम 80% करते हैं बिजनेस क्लास में, जो कि बात सच भी है, लेकिन 20% ये लोग करते हैं इकोनॉमी में। मैं लेकर आती हूँ, इस दफा मैं इसलिए लेकर नहीं आई, मेरी तबीयत सही नहीं है और ईद भी थी और काफी ज्यादा बर्डन था इस पे, लेकिन बहरहाल ये है कि निकल आई चादर तो हमने लगा दी है। और ये देखिए बाहर का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है और अब हैदराबाद जाके लगता है रुकेगी। यहाँ पे भी खाना पीना चल रहा है, ये जगह जगह जो आग लगाई हुई है, तो पुरानी फसलों को। गाड़ी में नेट नहीं आ रहा, नेट बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो हमें कुछ नहीं पता हम कहाँ पहुँचे हैं, लेकिन इतना पता है कि अब कोटरी करीब है।
आयशा के और फातिमा के कपड़े बड़े प्यारे लग रहे हैं और अब्दुल रहमान के भी अच्छे लग रहे हैं और बच्चों के जीरत के बच्चों ने भी आज चेंज की, वो भी अच्छे लग रहे हैं। और है ना, इनको मैंने खामोश करवाया हुआ था, नमाज पढ़ी मैंने असर की ना, यहीं बैठ के पढ़ ली थी। तो असर की नमाज़ पढ़ ली हमने सदाबहार पे और बड़ी अच्छी सी यहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है। चिप्स और अब्दुल्ला ने एक पीछे का पैकेट, एक ये वाला चिप्स लिया, मैंने ये लिया। 240 रुपये का हमारा टोटल बना है, बाकी के पैसे 1000 में से यहाँ से पानी मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली असर की हमने और साथ में ये चिप्स भी ले लिए, मैंने भी खोल लिए, अब्दुल्ला ने भी खोल लिए और हम लोग बस अब सदाबहार से निकल के हाईवे पे वापस आ गए, मोटरवे पे। और अब हमने रुकना नहीं है इंशाल्लाह कहीं पे। तो कुत्ते हैं तो वो चलती हुई गाड़ियों को ना अपनी वो होशियारी दिखाते हैं। खैर मेरी शादी हुई ना तो मेरी कॉल आया कोई बंदी सुना नवी शादी मैंने लिखा था थोड़ी दूसरे का ही तो घर में जाकिर भाई ने जब नई नई शादी ना, जाकिर भाई ने जब नई नई शादी ना जीनत का नाम लिखा था जिंदगी। जब मेरी कॉल बजती थी ना तो लिखा हुआ आता था जिंदगी जी, तो मैंने परसों याद करवाया, मैंने कहा मेरी कॉल बजती थी आपके पास लिखा हुआ था जिंदगी जी, कहते अब तो लागत है ऐसी जिंदगी में। क्या नाम रखा है? मियाँ हस्बैंड मुसीबत। अच्छा, और मैंने लिखा हुआ है जुल्फी और जुल्फी ने मेरा नाम लिखा हुआ है साइंटिस्ट, और बच्चों ने हमारा मम्मी डैडी जान लिखा हुआ है। और मेरे बच्चों ने मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरे बच्चों ने मेरी रिंगटोन पे नाम लिखा हुआ है हिटलर, मम्मा हिटलर। जीनत के बच्चों ने इसका नाम लिखा है हिटलर। किसने लिखा था? माँ ने लिखा हुआ। चादर लगा लिया, जरा सुकून हो गया। बस अब थोड़ा ही टाइम लग गया। अच्छा, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है और बारिश के बाद गीली गीली सी जमीन हो रही है, बारिश के बाद है ना, मजे की दार हो रही है। जो जिद करता था उसको करता था। यहाँ पे इनाम खाला यहाँ पे आ गया, मैं भी यहाँ पे आ गया और हैदराबाद भी आने वाला है। ये बहुत सारा वो लिखा हुआ बोलपुर। माम कह रही लाहौर तक चल जाएंगे तो मजा आ जाएगा। असल में ना इन दोनों की बहुत बनती है आपस में, दोनों बोर हो रहे थे, बड़े अपनी बातें कर रहे हैं, अब दोनों ये की ना आपस में बड़ी बनती है। तो कह रही है लाहौर तक चले सब। मसला ये है कि पेपर नहीं जाकिर भाई, अंदर के जो भी हालात है ऊपर से ही हालात। जाकिर भाई खुश है, ये इसकी वजह से खुश है। बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है, ये घर से बाहर नहीं, घर से बाहर जाओ रोकती नहीं। कोटरी आ गया, जनाब कोटरी आ गया, ब्रेकें लगना शुरू हो गई है। मोहम्मद आप जगह में वीडियो बनाऊंगा। ये वाली आवाज हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आप लोगों को मैंने सुनाई, आप लोग भी इंजॉय करें। अच्छा, मेरी फैमिली साथ है ना, आप भी बाहर मोबाइल ना निकालें, खाना भी मोबाइल ना निकालें। इनको कैसे बताऊं कि सब कुछ पता है मुझे। मौसम बहुत ही हसीन हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अब हमारा सफर थोड़ा ही रह गया, कोटरी आने वाला है। और यहाँ पर देखें पप्पा, कोई मसला तो नहीं, थोड़ी वीडियो आ जाएगी, मसला तो नहीं ना? बस सही है, वो कह रही कोई मसला नहीं।
यहाँ पे जी शॉपिंग हो रही है, खरीदारी हो रही है। यहाँ पे बच्चों के लिए चीजें ली जा रही हैं। मोहम्मद आपने कुछ लेना बेटा? लेना तो ले लो। बेटे ये लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। क्या लेना है? अच्छा जी, थोड़ा ही साथ रह गए, जब तक हमें भी टाइम दे दे। माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और बहुत अच्छा आप ही ने सरप्राइज किया। और आज का जो गेट टुगेदर है मुझे हमेशा याद रहेगा। मैंने इस सफर को, इस जर्नी को हमेशा याद रखूंगी और मैंने बहुत इंजॉय किया। और चूंकि व्लॉग बन गया तो हमारे बच्चे भी याद रखेंगे। हमारे बच्चे भी याद रखेंगे। और थैंक यू आपने हमारी इस जर्नी को हैप्पी जर्नी बना दिया। और चूंकि हम लोगों ने ये व्लॉग घर से स्टार्ट किया हुआ था, एंड भी घर जाके करेंगे। वीडियो काफी लेंथी हो रही है लेकिन आप लोग एंजॉय करेंगे। कोशिश कर रही हूँ जितना मैक्सिमम हो सके बना सकूँ। कुछ क्लिप कट जाएंगे, कुछ जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बाकी जाकिर भाई, मैंने पुप्पा से पूछ लिया कि आप वीडियो में आए तो कोई इशू तो नहीं? कहते नहीं, इशू नहीं है। तो इरम ने कुछ सामान लिया। इरम, बच्चों ने बच्चे कुछ ले रहे हैं। यहाँ पे सामान खरीदा जा रहा है, चीज वालों से चीज खरीदी जा रही है बच्चों के लिए। इरम खरीद लिए। इरम पैसे दे रही है लेकिन जाकिर भाई मना कर रहे हैं। एक मिनट, गाड़ी रुक गई है, स्लो हो गई है। बोलो बोलो, क्या कह रही है? मैं क्या दुनिया की सबसे अच्छी बहन। तुम भी बहुत अच्छी हो। देखो हमारा आपस में बहुत अच्छा, मतलब सब बहन भाइयों का ही होता है, लेकिन हमारा इसलिए ज्यादा होता है कि मैं इनसे बड़ी हूँ ना, तो मेरा प्रोग्राम जब बनता है तो फिर इन लोगों को मानना पड़ता है। आप ही का जो रहता है ना, वो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता है जैसे हम मुस्कुराते हैं। मतलब हमारी आप ही फैमिली को हमेशा साथ। लेकिन हमने जुल्फी को बड़ा मिस किया ना, और अब्दुल्ला को। बहुत याद आ रहा है। आ जाते ना तो अच्छा होता। जाकिर भाई का भी कोई हमदर्दी होता। हिस्सा मिलेंगे। मेरा मिनू भी नहीं, मिनू भी नहीं। ओ वाह भाई, देखो वो, देखो बाहर, बाहर देखो, बाहर देखो, नहर आ गई, नहर। इरम ने फ्रेश अप दिए, मैंने बैग में रख लिए, बाद में खाती हूँ भाई। अपने को भी तो दे दी, अभी तक इनको नहीं पता। बस पोट्री आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। वो सामने वाला ट्रैक ना आने वाला है। मैं कह रही हूँ, मैं देख रही हूँ, कोई भी नहीं है। हाँ हाँ, सब देख रही हूँ। भाई वीडियो ये बना रहा है, मैं सारा देखती थी। जब कोई मुझे नजर आता है ना खड़ा हुआ या कुछ इस तरह मैं कर लेती। अच्छा, सारे परेशान हो गए, आप ही हाथ अंदर कर लें, हाथ अंदर कर लें। सबको इतनी टेंशन लगी हुई, आप ही हाथ अंदर कर लें। जबकि मैं इनको बता भी रही हूँ कि मुझे पता है कि मुझे किस तरह से कैमरे को बाहर, मोबाइल को बाहर कितनी देर तक रखना है, वो मुझे सारा पता है। चले जी, यहाँ पर आ चुका है कोटरी जंक्शन। कोटरी हम कितने बजे पहुंचे, टाइम बताओ? 6:27 4:20 पे चली थी। 19 पे स्टार्ट हुई थी, 20 पे मतलब ज़्यादा मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी। और हम यहाँ पर पहुँचे हैं 6:28 हो। हाँ, 6:28 हो गए, अब कोटरी पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए मौसम कितना हसीन है। उम्मीद है कि आपको ये हमारी ट्रेन की छोटी सी जर्नी, लेकिन मैंने काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाई है और कुछ काटी भी हैं जो आप तक नहीं पहुंचा रहे। हम जो दिखाना है सिर्फ वही दिखाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप एंजॉय करेंगे। खाना पीना चल रहा है मुसलसल माशाल्लाह। इरम तुम्हारा ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। और ना इरम की चप्पल भी मुझे बहुत अच्छी लगी।
एरम की चप्पल भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चूड़िया वो कल वाली है ना जो तुम लोग फैलाई भी थी। हाँ वो मैंने ये कितने का सेट लिया था बोलो? ये हैदराबाद, ये 750 का एक सेट। हैदराबादी सेट है, 750 रुपए का नग लगे हुए इस पे माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं। हेलो चलेगी गाड़ी बस अब स्टॉप हो रही है, स्टॉप हो गई गाड़ी, हल्की हुई है अभी फिलहाल तो। ख्याल कीजिए जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये देखें सामने रेनबो बन रही है, हालांकि बारिश अभी नहीं हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद उस तरफ बारिश हो रही होगी या हुई होगी, क्योंकि बादल बहुत काले हैं इस साइड पे और रेनबो बन रही है कितनी खूबसूरत सी। अब्दुल्ला ने अभी पॉइंट आउट की तो मैंने कहा किसने वीडियो बनाया। ये देखें अब नजर आ रही है बहुत बड़ी रेनबो, फर्स्ट क्लास, ऊपर तक, यहाँ तक। अच्छा गाड़ी रुकी नहीं, बिल्कुल स्लो हुई है और उसके बाद फिर चलना शुरू हो गई है यहाँ पर। बाबा जान, बाबा जान, मेरे कौन है 13 अब जी दरियाई सिंध आने वाला है, बस गाड़ी अब दरियाई सिंध पे चढ़ेगी इंशाल्लाह। जलेबी बना दो, बुलाऊंगी। ये आने वाला ट्रैक है उस साइड पे ना, क्योंकि जाने वाला और आने वाला ट्रैक अलग हो जाता है। कोटरी पे दरिया सिंध के ऊपर आने वाला और जाने वाला ब्रिज अलग हो जाता है। ये आने वाला है और ये जाने वाला है, ठीक है। एक ब्रिज के ऊपर से एक बार एक गाड़ी जाती है, वो भी सिर्फ जाने वाली, और एक बार आती है आने वाली, वो दूसरा ब्रिज है, ठीक है। 2 ब्रिज। शाम का वक्त है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुहाना सुहाना सा वक्त। मुझे ट्रेन में ना ये वक्त बहुत अच्छा लगता है, और फिर ईंटें हों, घर हों, दरख्त हों, रोड्स हों, तो ट्रेन में शाम का वक्त और एक सुबह सुबह का वक्त बहुत अच्छा लगता है। या फिर लेट नाइट जब वो कहीं पर गाड़ी रुके ना स्टेशन पे, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए जी, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हो विंडशील्ड के ऊपर, है ना, नज़र आ रहे हैं ये, तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। देखते हैं आगे क्या हालात हैं, क्योंकि आगे बादल ज़्यादा गहरे लग रहे हैं, तो हो सकता है आगे बारिश हो प्रॉपर तरीके की। बहुत बोल रही तो जाके आज ऐसा किया ना, उतर एक दफा रात में साथ हमने सोचा भी नहीं था हमारी ये जो
तो वो वाला आने वाला है, ये जाने वाला है, ठीक है, 2 ब्रिज। मेरा बच्चों को रेडी करवा अच्छा अच्छा माँ, हम अल्लाह हाफिज बेटा, थोड़ा सा पहले जाके खड़े हो जाते हैं ना। अल्लाह हाफिज। नहीं अच्छा, अभी बहुत मजा आया, बड़ी यादगार जर्नी गुजरी। अच्छा। और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं इतना एंजॉय करूँ। चलो बस शुक्रिया तुम्हारा, आप आगे भी इंजॉय करते अल्लाह हाफिज। तो आपको कैसा लगा हमारा? बहुत अच्छा लगा। अब आप थोड़ा सा उदास होंगे तब। माँ अल्लाह हाफिज। उदास तो हम हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज अहमद, अल्लाह हाफिज। अच्छा जाकिर भाई, अल्लाह हाफिज। इनको मैंने बोला आप लोग आगे चलो, मैं आती हूँ। मैं जा रही थी, तू जा रही है। ट्रेन जो है ना वो काफी कर्व लेगा इंशाल्लाह। अगर बच्चों के पेपर ना होते हैं और मैं अकेली होती तो मेरे चले भी जाना था, लेकिन मेरे लिए बच्चों के पेपर ज्यादा होते हैं ना। हाँ, तो अभी उनके पेपर इनके बाद दोनों की स्टार्टिंग है। अब्दुल्ला भाई के बोर्ड के पेपर है और मोहम्मद भाई के तो आपको पता O लेवल से उन्होंने ऊपर जाना है। तो जी ब्रेक लगना शुरू हो गई है। जैसे कराची में आपको कराची से पहले कचरा नजर आता है ना, ऐसे हैदराबाद में भी आपको कचरा नजर आएगा है ना। खोते कोड़े मंजे गाय, लेकिन अच्छा लगता है शाम का वक्त ना। अच्छे से एंजॉय करना शादी को, ठीक है, ओके, अच्छे से एंजॉय करना। बेटा दरवाजे में पहुंच गए, मैं इधर से जाने वाली हूँ। तो बस आपको ये लग रहा होगा खाली अम्मी यहाँ बैठी हुई है, ऐसी बात नहीं। मुझे 2 मिनट लग रहे हैं उनको बच्चों के साथ उतरने में देने। आप लोगों को जो भी लग रहा है ना वो गलत ही लग रहा है, सच्ची बताऊँ मैं आपको। मोहम्मद तुमसे कर सकता है मजाक, मेरा कोई मजाक है भला? सच में बता रही हूँ। बस ये स्टेशन में वो ना पहले उतर जाएंगे, जब बच्चों वाले ना मैं तो भाग के भी उतर जाऊंगी। मुझे लगता है इसको ये लग रहा है कि खाला अम्मी साथ जा रही। खाला अम्मी साथ जाती तो कपड़े ना लाती। नहीं हो सकता है आपने किसी और वो की मुझे लगा कि डैडी जान अब्दुल्ला भाई आ रहे हैं। नहीं, डैडी जान अब्दुल्ला भाई कहाँ से आएंगे यार? अगर उन्होंने आना होता ना तो कम से कम अब्दुल्ला भाई साथ आते, ये याद रखना। क्योंकि वो तो मुझे कल भी कह रहे थे, लेकिन मैंने उससे कहा नहीं, हम ना ट्रेन लेके आ जाएंगे, क्योंकि एक दफा जाने और आने का दोनों का व्लॉग बनाऊंगी ना, एक तो नहीं ना व्लॉग बनाऊंगी, तो मेरा तो आधा व्लॉग बनेगा इस तरह से। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा घूमे फिरेंगे, थोड़ा बाहर जाएंगे, कुछ खाए पियेंगे, फिर बुकिंग पहले करवा के चलेंगे, फिर वापस हम ट्रेन पे जाएंगे। बाकी नहीं मानते तो ये स्टेशन आगे तुम लोग को खुद पता चल जाएगा। अभी वो स्टेशन में खड़े होंगे। हाँ, तो कौन खड़े होंगे? हाँ, अगर वो आते तो जरूर मिलते, उन्होंने फिर कहाँ जाना था, लेकिन वो नहीं है बेटा। मैं इसलिए आप लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहती। मोहम्मद ने मुझे ये कहा था कि मैं माहम से सीरियस मजाक करूंगा, आपने मेरा साथ देना है। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, तुम झूठ बोल रहे हो, इस तरह के मजाक में मैं नहीं साथ दे रही। वो बात है। बाकी अब देर तो नहीं ना रहे।